अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी इफ़्तार रूटीन। आज मैंने इफ़्तार में बनाई थी कीमे वाली कचौरियाँ और साथ में मैंने बनाई थी पंजाबी चना चाट और थोड़े से मैंने पकोड़े बनाए थे क्योंकि बच्चे थोड़ा शौक़ से खाते हैं। मैं इतने शौक़ से नहीं खाती पकोड़े, तो मैंने इसलिए बस थोड़े से बना लिए थे बच्चों के लिए। और साथ जी एज़ यूजुअल लाल शरबत। तो अभी है जी यहाँ पे ज़ोहर का टाइम और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि कल रात में इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी ना और बहुत ज़्यादा आंधी आई थी और काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो रही थी और तमाम तर चीज़ों पे ना डस्ट हुई हुई थी, क्योंकि फिर किचन में काम करना था और इफ़्तार तक वक्फे वक्फे से किचन में आते रहते हैं काम वगैरह करने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि किचन साफ़ सुथरा होगा तो ही काम करने को दिल करेगा। तो यहाँ पे जी जितनी भी जो चीज़ें थी उनको मैंने एक दफ़ा ड्राई कपड़े से ही साफ़ कर लिया था और साथ में मैंने चने भिगो के रख दिए थे, क्योंकि आज मुझे बनानी थी चाट, पंजाबी चना चाट। और कीमा मैंने मंगवाया हुआ था, उसके मैं पैकेट्स बना के रख लेती हूँ और मैंने एक पैकेट वो भी भिगो दिया था ताकि मैं कचौरियाँ बना लूँ। तो कचौरियों के लिए अभी मैं यहाँ पे डो रेडी कर रही हूँ। मैंने मैदा ले लिया है, आधा किलो मैंने मैदा लिया है और इसके अंदर मैंने डाल दिए थे 5 से 6 चम्मच घी के और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक का डाल दिया था। इसमें अजवाइन या ज़ीरा ऐड नहीं करना, बिल्कुल सिंपल हमने आटा गूँध लेना है सादे पानी से और थोड़ा सा ग्रीस करके इसको हमने रख लेना है। जैसा हम नॉर्मली घर के लिए आटा गूँधते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमने आटा गूँधना है और इसको आधा घंटा रेस्ट देने हैं। तो जब तक कि इसको आधा घंटा मैंने साइड पर रख दिया था उतनी देर में मैं फिलिंग रेडी कर लूँगी। फिलिंग रेडी करने के लिए मैंने 5 से 6 चम्मच ले लिए थे घी के, उसमें मैंने 1 चम्मच डाल दिया था लहसुन अदरक का पाउडर और उसको मैंने थोड़ी देर के लिए सौटे किया। फिर मैंने उसमें ऐड कर दिया था कीमा, जो कि मैंने बॉईल कर लिया था, क्योंकि मैं बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चिकन का यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इस स्टेज पर डायरेक्ट ही डाल दें, कच्चा कीमा ही ऐड कर दें। उसके बाद बहुत ही सिंपल मसाले मैंने इसमें डाले हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला था, आधा चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाली थी, 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला था, थोड़ा सा नमक डाला था, आधा चम्मच इसमें ज़ीरा और 1/4 चम्मच इसमें अजवाइन डाल के और 1/4 चम्मच इसमें गरम मसाला डाला था और इसको मैंने मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिए 2 बड़े साइज़ के, जिनको मैंने चॉप्ड कर लिया था फाइनली, जैसे हम ऑमलेट के लिए चॉप्ड करते हैं। और उनको मैंने अच्छे से उनका जो पानी था मॉइस्चर वो ड्राई कर लिया था। इससे क्या होगा कि अगर आपने प्याज का जो मॉइस्चर है उसको ड्राई किया होगा तो उससे ज़्यादा सोगी नहीं होगा, कचौरियाँ बाद में सोगी नहीं होंगी। तो बस मैंने अच्छे से उसको फ्राई किया, उसके बाद उसमें धनिया डाल दिया और फिलिंग हो गई रेडी। अब यहाँ पे जी डो को मैंने निकाल लिया था और निकालने के बाद इस तरह से मैंने इसका एक लोफ रेडी कर लिया था। लंबाई में इसको इक्वली कट कर लेना है और अब बना लेने हैं इसके पेड़े। तो यहाँ पे मैं इक्वल साइज़ में पेड़े बना लूँगी, एक पेड़े से 2 कचौरियाँ रेडी होंगी। तो यहाँ पे बने थे 7 पेड़े, तो इसका मतलब है कि 14 कचौरियाँ रेडी होंगी। और तमाम तर जो पेड़े थे उनको मैंने ग्रीस कर लिया था और उनको मैंने रख दिया था दूसरी ट्रे में। और अभी यहाँ पे लंबाई में हमने बेल लेना है इसको और एक एक पेड़े को उठाना है, टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी बेला जाए, बस आपने ओवल शेप में इसको बेलना है। इसको अच्छे से आपने घी ब्रश करना है इसके ऊपर, फिर आपने इस तरह से फोल्ड करना है इसके सेंटर में, उस पर घी ब्रश करके आपने ऊपर मैदा डस्ट करना है, फिर दोनों साइडों से इसको फोल्ड करना है और उसके बाद आपने दरमियान से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये जो लेयर्स इसकी आएंगी ये बाहर की तरफ आएंगी और जो नीचे वाला हिस्सा है वो इसका हम ऊपर की तरफ रखेंगे। तो इस तरह से तमाम तर जो पेड़े हैं वो मैं रेडी कर लूँगी। अगेन पेड़े को मैंने ले लिया था और इसको मैं लंबाई में बेल रही हूँ। आप 1 से 2 दफ़ा अगर घर में ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएगा, बनाना बहुत ही आसान है। देखिए हाफ़ पहले मैंने सेंटर में फ़ोल्ड किया, फिर दोबारा से फ़ोल्ड किया, ग्रीस करके डस्ट लाजमन करना है क्योंकि उससे लेयरिंग बहुत अच्छी होगी। उसके बाद हमने रोल करना है इसको टाइटली एंड हमने दरमियान से इसको कट कर लेना है। और इस तरह से जी तमाम तर जो पेड़े हैं वो रेडी हो जाएंगे और एक पेड़े से हम 2 कचौरियाँ रेडी करेंगे। तो तमाम तर जो कचौरियाँ थी पेड़े थे वो मैंने रेडी कर लिए थे। अब इनको थोड़ी देर रेस्ट देंगे, तब तक फिलिंग भी ठंडी हो रही है। और अब यहाँ पे मैंने बनानी थी चना चाट। तो चना चाट बनाने के लिए मैंने 2 से 3 चम्मच घी के लिए थे, इसमें मैंने ऐड कर दिया था ज़ीरा, उसको मैंने थोड़ी देर के लिए बघाड़ लगा लिया हल्का सा, जब तक कि खुशबू नहीं आई। हाफ़ चम्मच मैंने ज़ीरे का लिया था, फिर मैंने इसमें डाल दिए बॉयल किए हुए चने और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून ही इसमें चाट मसाला डाला है और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने डाली हैं कुटी हुई लाल मिर्चें। और अब इन तमाम तर चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, अगर आप चाहें तो आप कुटा हुआ इसमें जो धनिया होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया था। अब इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इसको बस हमने मिक्स ही करना है, इसको कुछ भी ऐसा पकाना नहीं है
क्योंकि हम चाट बना रहे हैं, सालन तो बना नहीं रहे। तो इस तरह से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आपने ज़रूर इस चाट को बनाना है, ये बहुत ही टेस्टी बनती है और मेरे घर में ये सभी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पे जी मैंने 2 से 3 चम्मच ना इमली के भिगो के रख दिए थे पानी में। ज़्यादा हमें पल्प नहीं चाहिए, हमें तो इमली का पानी चाहिए। 2 से 3 चम्मच इमली लेके उसमें मैंने हाफ़ गिलास के जितना ना पानी ऐड कर दिया था और उसको मैंने भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने गुठलियाँ उसकी डिस्कार्ड कर दी थी और वो पानी इसमें ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे 4 से 5 चम्मच मैंने डाल दिए थे चीनी के और अब इसको मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और जो चना चाट होती है ना, वो ड्राई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी सी सोगी अच्छी लगती है, गीली गीली ना थोड़ी सी, बिल्कुल जो एक ड्राई होती है ना, वो खाने में बिल्कुल हलक में फंस रही होती है। तो इसलिए आपने थोड़ा सा इसको सोगी सोगी रखना है। अब मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। 2 मैंने आलू लिए थे बड़े साइज़ के। अब एक प्याज लिया था जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, हाफ़ खीरा और 1 टमाटर वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैं हरी मिर्चें अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे शौक़ से नहीं खाते हरी मिर्चें, और क्योंकि बच्चों का साथ है इसलिए फिर उस हिसाब से मुझे चलना होता है। और जिस में मैंने चने बॉईल किए थे बाद में थोड़ा सा मैंने वही पानी इसमें ऐड कर दिया था। तो बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मिट्टी सी जो चाट है ना, वो रेडी हो गई थी। अब इसको मैं यहाँ पे सर्व करूँगी। सर्व इसको आपने करना है, अगर आप इसके ऊपर दही थोड़ा सा डालेंगे ना, फेंटा हुआ, ज़्यादा दही नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा आपने इसमें ऐड करना है, तो उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर मज़ेदार सी जो चाट है वो रेडी हो गई है। और मैंने इमली और आलू बुखारे की ना खट्टी मीठी चटनी बना के रखी हुई है, तो वो मैं थोड़ी सी इस पर से ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे फेंटा हुआ दही मैंने इसमें डाल दिया था। आपके पास अगर पापड़ी हो या दाल सी हो तो आप वो भी इस पर गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी एक डिश तो मेरी कंप्लीट हो गई थी। अब बारी आ जाती है कचौरियों की फिलिंग की। फिलिंग को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया था और अब मैंने एक एक पेड़े को उठाना है। अब मैं आपको डिश में पहले बताऊंगी कि आप डिश में किस तरह से बना सकते हैं, ताकि फ़र्स्ट टाइम में अगर आप बना रहे हैं तो जो लेयर्स हैं वो ख़राब नहीं हो। तो जो इसकी ज़्यादा लेयर्स हैं जो हमने कटिंग की थी और लेयर बनी थी, वो हमने बाहर की साइड को रखनी है, और जो इसका बाहर वाली साइड का जो हिस्सा था ना, उसको हमने अंदर की साइड पर रखना है। फिलिंग हम उस साइड पर भरेंगे। अब आपने हाथों की मदद से ना पहले इसके किनारों को अच्छे से, उंगलियों की मदद से ना आपने इसकी जो लेयर्स हैं उसको सेट करना है ताकि इसकी लेयर्स ख़राब ना हो। उसके बाद आपने बेलना है। अब आपने डिश को ग्रीस कर लिया। उसके बाद इसमें जितनी भी फिलिंग आ रही है वो आपने डाल लेनी है, और इसको आपने ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना। जिस तरह से हम मोमोज़ बेलते हैं ना, उससे थोड़ा सा बस आपने इसको मोटा बेलना है, और इस तरह से आपने इसकी पोटली बना लेनी है बिल्कुल मोमोज़ की तरह ही। और यहाँ पे जी देखें ज़बरदस्त सी जो कचौरी है वो रेडी हो चुकी है। अब आपने ग्रीस करना है और इसको रख देना है। इसी तरह से तमाम तर जो कचौरियाँ हैं वो मैं रेडी कर लूँगी। एक और मैं आप लोगों को बता देती हूँ बनाना। इसी तरह से आपने, जैसे हम रोटी बनाते हुए इसको करते हैं बेलने से पहले, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको कर लेना है। और तमाम तर कचौरियाँ बन गई थी। ये लास्ट में एक रह गई थी, मैंने सोचा चलें ये आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ मैं एक दफ़ा और मेथड कि हम किस तरह से बना सकते हैं। इसकी जगह पे आप दाल की भी फिलिंग कर सकते हैं, माश की दाल की कर सकते हैं, उड़द की दाल की आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें आलू की भी फिलिंग कर सकते हैं कचौरियों में। तो आप डिफरेंट टाइप से आप बना सकते हैं, लेकिन आज मैंने बनाई थी कीमे की कचौरियाँ। और आप चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और श्रेड किया हुआ गोश्त और श्रेड किया हुआ चिकन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तमाम तर कचौरियाँ यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं। तो ऑयल को रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ फ्राइज़ पकोड़ा, बच्चों की फरमाइश पे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ले ली है, जो कि हाफ़ टी स्पून मैंने ली है। इसमें 1/4 चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्चें डाल दी हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया, और मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। मैंने जो फ्राइज़ थी उनको हल्का सा बॉईल कर लिया था, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा प्याज ऐड किया, हरी मिर्चें ऐड की। ये पकोड़े ना बच्चों के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पे ऑयल हो चुका था गरम, और पकोड़ों का जो मिक्सचर था वो मैंने रख दिया था साइड पे। सबसे पहले कचौरियों को फ्राई कर लेंगे, क्योंकि मुझे हस्बैंड को इफ्तार भेजना होता है, तो इसलिए मैं टाइम से ही तमाम तर चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। और घी गरम होना चाहिए, ठंडा घी नहीं होना चाहिए। घी इस तरह से आपने पहचानना है कि अगर आप कचौरी डाल रहे हैं तो उसकी साइड्स पे बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हों, इतना घी गरम होना चाहिए, टेम्परेचर इतना होना चाहिए घी का। अब बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैं फ्राई करूँगी अच्छे से। बार बार इसमें बस चम्मच नहीं चलाना, पहले अच्छे से कलर आ जाए फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे, और बस इसी तरह से तमाम तर कचौरियों को फ्राई कर लेंगे।
बहुत ही खस्ता बनती हैं कचौरियाँ। और अभी मैं आपको इनकी लेयर्स भी दिखाती हूँ। देखिए इनमें लेयर्स कितनी अच्छी आ रही हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और अगर आपने फ्रीज़ नहीं भी किया तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 15 से 20 दिन आप इसको ईज़िली फ्रीज़ कर सकते हैं और बनाना भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो यहाँ पे जी देखें, अब ये मैंने सेकंड टाइम में डाली थी और ये भी मैंने फ्राई कर ली हैं। अब बारी आ जाती है पकौड़ों को फ्राई करने की। तो यहाँ पे कचौरियाँ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ऊपर से बहुत ज़्यादा खस्ता थी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी और फिलिंग भी इनकी बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुई थी। तो आप लोग भी ज़रूर इसी रेसिपी से बनाइएगा। बनाना बहुत ही आसान है। साथ ही साथ यहाँ पे चाट भी हो चुकी थी रेडी और इफ्तार का टाइम भी हो रहा था। तो फ्रेंड्स, इफ़्तार का टाइम यहाँ पे हो चुका है और अभी बस दस्तरख़्वान में लगाने लगी थी और पकोड़े वगैरह भी मैंने फ्राई कर लिए थे। आज मैंने समोसे और रोल वगैरह फ्राई नहीं किए थे क्योंकि कचौरियाँ काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं। साथ में बना लिया था लाल शरबत, सादा पानी और साथ में जी रायता। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।